साहिब भाइयों और बहनों, आज पूरा भारतवर्ष अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक स्वयं प्रभु राष्ट्र बना। हम सभी तिरंगे को सलाम करते हैं, परेड देखते हैं और देशभक्ति के गीतों में सरोबार होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चे गणतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त है या हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है? आज के विशेष वीडियो में हम जानेंगे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के क्रांतिकारी विचार, जो गणतंत्र दिवस को एक नए और गहरे अर्थ के साथ जोड़ते हैं। हम जानेंगे उस आध्यात्मिक संविधान के बारे में जो न केवल समाज को सुधार सकता है बल्कि हर आत्मा को दुखों से मुक्ति दिला सकता है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में अक्सर एक बहुत ही तार्किक बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जैसे किसी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसमें नियम और कानून लिखे होते हैं। यदि कोई नागरिक उन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड मिलता है, और यदि वह नियमों का पालन करता है तो वह सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी परमात्मा का एक विधान है, जिसे संत जी आध्यात्मिक संविधान कहते हैं। हमारे पवित्र शास्त्र, चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता हो, चारों वेद हो, पवित्र कुरान हो, बाइबल हो या श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी उस परमात्मा के नियम हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि आज समाज में जो दुख, अशांति और भ्रष्टाचार है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने देश का संविधान तो अपना लिया, लेकिन परमात्मा के विधान को भूल गए। महाराज जी बताते हैं कि हम शरीर से तो आज़ाद हो गए, लेकिन क्या हम विकारों से आज़ाद हुए? आज समाज नशे की गुलामी, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा और जातिवाद जैसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार असली गणतंत्र तब आएगा जब भारत का हर नागरिक इन मानसिक बुराइयों से स्वतंत्र होगा। उनके नेतृत्व में आज लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं। हजारों परिवार बिना एक पैसा लिए दिए दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं। यह एक नए भारत की तस्वीर है। संत जी कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी बुरी आदतों का गुलाम है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। भक्ति और सत्संग के माध्यम से वह इसी आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़कर बैठना है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति को राष्ट्र सेवा से जोड़ दिया है। उनके विचार स्पष्ट हैं। एक सच्चा भक्त कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, वह कभी रिश्वत नहीं ले सकता, वह कभी मिलावटखोरी नहीं कर सकता। अगर देश का हर नागरिक शास्त्र अनुसार भक्ति करने लगे तो पुलिस और अदालतों की जरूरत आधी रह जाएगी, क्योंकि भक्त परमात्मा के दंड से डरता है और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर संत जी का संदेश है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां मानवता ही सर्वोपरि धर्म है। उनके अनुयायियों द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही श्रेष्ठ नागरिक तैयार किए जा सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें
कि हम न केवल अपने देश के कानून का सम्मान करेंगे, बल्कि उस कुल मालिक, उस पूर्ण परमात्मा के विधान को भी समझेंगे। संत रामपाल जी महाराज का लक्ष्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, और यह तभी संभव है जब हमारे पास वह तत्व ज्ञान हो जो सभी धर्मों के ग्रंथों में छिपा है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वह आध्यात्मिक संविधान क्या है, कैसे हम सुखी जीवन जी सकते हैं और कैसे मृत्यु के चक्र से छूटकर उस अमर लोक सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए। उनकी लिखी पुस्तक जीने की राह या ज्ञान गंगा एक बार अवश्य पढ़ें, जो आपके जीवन के प्रति नजरिए को बदल देगी। इस गणतंत्र दिवस आइए सिर्फ झंडा ना फहराएं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को खत्म कर एक स्वच्छ और आध्यात्मिक भारत की नींव रखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।